नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है जो लाल ईंटा घर में यूज करते हैं, उस चीज़ को हम लोग साइट पे इजीली किस तरीके से चेक कर सकते हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग देख। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले इसकी क्वालिटी को चेक करेंगे हम लोग। जब भी हम लोग ईंटा भट्टा से अपने साइट पे ब्रिक मंगाते हैं तो सबसे पहले उसका हम लोग कर सकते हैं उसका शेप एंड साइज। अगर जनरली साइज की बात करूँ तो ये डिफरेंट हो जाता है अलग अलग लोकेशन पे, और जनरली जो हम लोग लाल ब्रिक यूज करते हैं उसका साइज 220 mm गुने 100 mm गुने 65 mm का, और साथ ही साथ आपको ये भी देखने मिलेगा 220 mm गुने 110 mm गुने 75 mm का। ये आपका साइड है। और शेप की बात करूँ तो आपका जो ईंटा का शेप होगा ये एकदम रेक्टेंगुलर शेप में आएगा, और साथ ही साथ आपको इसमें चेक जो करना है, जैसे कि इसका कॉर्नर है, जब इसका जितने भी सारे चारों कॉर्नर होंगे, ईच सारे कॉर्नर पॉइंट, उनको चेक करना है आपको कि किसी भी ईंटा का कोना टूटा हुआ तो नहीं है, झड़ा नहीं है, ये चेक करना है। साथ ही साथ इसमें जो ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा होगा जिसको कि हम लोग फ्रॉग बोलते हैं, जो कि हम लोग की ज्वाइंट का काम करता है जब इसमें मोटार यूज करते हैं, तो ये फ्रॉग का साइज आपका जो इसकी डेप्थ की अगर मैं बात करूँ तो डेप्थ कम से कम आपका 1 इंच तो होना ही चाहिए। और साथ ही साथ इसकी लंबाई और इसका पूरा डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो इसका लगभग आपको 100 mm गुने 40 mm गुने 20 mm का, ये चीज आपको ध्यान में रखना होता है जब भी आप ईंटा अपने साइट पे मंगाते हैं तो देखते हैं तो उसकी डायमेंशन को हम लोग किस तरीके से चेक कर सकते हैं। चलते हैं आप अपने दूसरे स्लाइड पे। तो दूसरा हम लोग इजीली अपने साइट पे चेक कर सकते हैं उसका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हम लोग ईंटा अपने यूज कर रहे हैं बिल्डिंग में, उसका एब्जॉर्प्शन कम से कम हमारा जो ईंटा का वेट है उसका 15 से 20% तक होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा मेरा वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं मेरा ईंट की क्वालिटी खराब है। तो ये हो गई। हम लोग चेक करने का क्या तरीका जानेंगे जो आसान तरीके से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है W1 - W2 अपॉन में W1 इंटू में 100। तो यहाँ से आपको इसका परसेंटेज निकल जाएगा, जहाँ पे कि हमारा W1 है ड्राई वेट, जो हम लोग ईंटा पहले इसमें डालेंगे उससे पहले हम लोग इसका वेट कर लेते हैं। वेट जो करेंगे उसका हमारा वेट जितना आ गया वो मेरा W1 हो गया। साथ ही साथ W2 क्या आ गया, हम लोग जो इसमें भिगाते हैं पानी में रख दिए, 24 घंटे के बाद हम लोग इसको वापस निकालते हैं, दोबारा से इसका वेट करते हैं, तो ये मेरा हो जाता है वेट। तो यहाँ से आप इस फार्मूले के थ्रू आप इसका वाटर एब्जॉर्प्शन पता कर सकते हैं कि कितना % है। और साथ ही साथ क्या है, जब आप इसको 24 घंटे के बाद आप वापस इसको निकालते हैं तो क्या होगा, अगर उस ब्रिक में आपका व्हाइट जैसा सरफेस आ जाता है तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि उस पे सॉल्ट कंटेंट होगा। जो भी मिट्टी से आपका ब्रिक बना होगा उसमें कहीं ना कहीं सॉल्ट का मात्रा है, जिसके कारण कि वो व्हाइट वाला सरफेस आ जाता है, और फ्यूचर में जब आप उसको यूज करते हैं तो वो कारण बनता है आपका इफ्लोरोसेंस का। तो ये चीज आप आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे टेस्ट की ओर। ये आपका मेटालिक साउंड। जैसे कि आपने साइट पे से 2 ईंटें मंगवाए, ईंटें आ गए आपके साइट पे। अब उसकी सबसे पहले तो आप उसका कलर देख के आसानी से जान सकते हो कि अगर वो रेडिश ब्राउन का आ रहा है तो अच्छी क्वालिटी का होगा वो। और साथ ही साथ मेटालिक साउंड की बात करेंगे तो क्या होगा, हमारे साइट पे जो ब्रिक्स आ गए उस 2 ब्रिक्स को वापस में लेंगे, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा कि 2 ब्रिक लाएं और 2 ब्रिक वापस में जब टकराते हैं तो एक मेटेलिक साउंड आता है। अगर वो आ रहा है तो कहीं तो आपका ईंट की क्वालिटी अच्छा। नेक्स्ट है हमारा हार्डनेस टेस्ट। ये हम लोग कैसे करते हैं, आपके साइट पे आ गए, साइट पे आने के बाद आप क्या करो, ब्रिक्स को एक हाइट पे ले जाओ, कम से कम अपनी हाइट 5 से 6 फीट के हाइट की हम लोग उसको फ्री फॉल करते हैं। फ्री फॉल किए, अगर वो टूट गया तो मेरी क्वालिटी ब्रिक्स की अच्छी नहीं होगी, अगर वो नहीं टूटता है तो मेरी ब्रिक्स की क्वालिटी अच्छी है। दूसरा है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये हर एक इंजीनियर, हर एक आदमी को पता होना चाहिए कि मेरा जो रेड ब्रिक है जो हम लोग यूज करते हैं उसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग जो घर बनाने में यूज करते हैं उसका मिनिमम 3.5 Nm² से कम तो होना ही नहीं चाहिए। और हम लोग जो यूज करते हैं जो अच्छी क्वालिटी होती है ब्रिक्स का, उसका कम से कम आपका 7.5 Nm² होना चाहिए, जो हम लोग यूज करते हैं रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ज्यादातर। एंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो स्क्रैच है, मतलब कोई भी हमारा एक जो रेड ब्रिक मैंने मंगवाया उस पर हम लोग नेल से स्क्रैच करते हैं, अगर वो हल्का सा स्क्रैच होता है तो मेरा सही है। अगर मैंने थोड़ा सा स्क्रैच किया
और ज़्यादा गहराई तक स्क्रैच हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो ब्रिक्स अच्छी क्वालिटी का नहीं है, अच्छे से नहीं पका है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे हम लोग आसान तरीके से रेड ब्रिक्स जो हम लोग यूज करते हैं उसकी क्वालिटी को अपने साइट पे आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।